आजकल इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बहुत भसड़ मची हुई है। सरकार कहती है कि E20 हमने कर दिया, मतलब 20% अब पेट्रोल में इथेनॉल मिल के आता है। अब हम E27 यानी 27% मिलाने का प्लान कर रहे हैं। ब्राजील का एग्जांपल देते हैं लोग। अब लोग कहते हैं इससे इंजन खराब हो सकता है, सरकार कहती है ऐसा नहीं होता है, लेकिन सरकार ट्वीट के नीचे ही कम्युनिटी नोट में आ जाता है नीति आयोग की एक रिपोर्ट जिसमें लिखा था इथेनॉल से प्रॉब्लम होती है, तो उस रिपोर्ट को ही डिलीट कर दिया जाता है। इसके बाद एक इंश्योरेंस कंपनी वाले ने किसी से पूछा कि भैया मेरी गाड़ी में लिखा है कि वो E20 कंप्लायंट नहीं है, तो अगर मैं E20 वाला पेट्रोल डालूंगा, इंजन खराब हो गया तो आप क्लेम दोगे? तो उसने कहा भैया ऐसा तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। जब इस पे बवाल हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी ट्वीट डिलीट करके चले गए। अब प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली एनसीआर में तो आप कहते हो कि पेट्रोल व्हीकल 15 साल तक चल सकते हैं, पूरे देश में तो ऐसी कोई लिमिट भी नहीं है। तो जिनकी गाड़ियां 10 साल से ऊपर पुरानी है उसमें तो लिख के नहीं आता कि इंजन E20 कंप्लायंट है, तो उसमें जब मैं E20 वाला पेट्रोल डाल दूंगा और उसमें अगर कोई खराबी आ गई तो सरकार आके उसको ठीक कराएगी, क्योंकि सरकार कहती है ऐसी कोई खराबी आ ही नहीं सकती है। इंश्योरेंस कंपनी वाले मानने को तैयार नहीं है, मैन्युफैक्चरर वहां पे लिख के नहीं दे रहा है। जनता के पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि अगर वो चाहे कि मैं प्योर पेट्रोल खरीद के डालूंगा, मुझे नहीं चाहिए E20 और E10 वाला, तो वो खरीद भी नहीं सकते हैं। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग का लॉजिक क्या था कि सरकार को बहुत सारा पैसा बचेगा, क्योंकि 20% तो तेल की जगह उसमें इथेनॉल डाला जा रहा है, लेकिन जो पैसा बच रहा है लोगों को सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा, वो तो आप नहीं दे रहे हो। तो ना तो जनता का पैसा बच रहा है, ना उनको आप पेट्रोल का ऑप्शन दे रहे हो, ना तो उनको पता है गाड़ी खराब हो जाएगी तो कहां ठीक कराना है, और उसके बाद आप कहते हो ये तो नू ही चल लेगा। भाई ये सरकार तोड़ी है, ये तो तानाशाही हो गई।